हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस तरफ से है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। और ये प्रोग्रेशन पर बेस्ड होती है। पूरे दिन में आपके साथ जो कुछ हुआ होगा ये उसके ऊपर रिवील करेगा। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है। ठीक है, सबसे पहले टैरो से मैसेजेस चेक करेंगे, फिर इन्फ्लुएंस चेक करेंगे किस साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, उसके बाद एंजल नंबर से अफर्मेशन और गाइडेंस लेंगे। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द प्राइवेट रीडिंग, सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन। ठीक है, चलिए जनाब देखते हैं मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. High Priestess, Pisces, Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. और बॉटम ऑफ द डेक पर है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स आ रहा है। दैट मीन्स के दो लोग हैं इनफैक्ट। अच्छा, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे दो लोग मौजूद हैं या तीन लोग मौजूद हैं इंक्लूडिंग योर फ्रेंड, जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को बहुत क्लोजली विटनेस किया है। और आपकी लाइफ में कोई दो मेल पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिनसे ये आपका फ्रेंड वाकिफ़ है। और ये फ्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं उसको ये डाउट है या उसको ये लग रहा है कि जैसे आप और आपका पर्सन जो है वो यूनियन में आए हुए हैं। इनको शायद ये भी पता है आपके फ्रेंड को कि कोई मेल पर्सन जो है, जो कि आपका पुराना कोई दोस्त हो सकता है, कोई बडी हो सकता है, ये आपसे यूनियन प्लान कर रहा है एंड दे आर वेटिंग फॉर सम ऑफ़र। ये पर्सन पहले काफ़ी सेल्फिश था, अपने एंड पर अपनी तरीके की बातों को सोचता था, अपने तौर पर ही रहता था। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो सोचता तो बहुत ज़्यादा है, बट नाउ दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड और ये अपनी ऑफ़र जो है वो आपको इस फॉर्म में देना चाह रहा है विद द किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके लिए बहुत जेन्युइन फीलिंग्स रख रहा है। आपने शायद इसको फ्रेंड जोन कर दिया था, लेकिन ये आपका कोई सोलमेट या आपकी यूनियन में आना चाहता था। ये पर्सन चाहता था आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो। ये पर्सन आपके साथ रहते हुए आपको फ्रेंड जोन फील कराता था, लेकिन आपके बगैर इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके बारे में बिल्कुल मोर देन अ फ्रेंड सोचा है। आपके साथ का टाइम, आपके साथ का रिलेशनशिप इसका अच्छा गुजरता है। ये सोचता बहुत है आपको, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऑफ़र करना चाह रहा है किसी भी तरह की कोई ऑफ़र जिसमें दोबारा से यूनियन आ जाए, दोबारा से रीयूनाइट हो जाएं आप लोग। और इस पर्सन ने आपकी इस फ्रेंडशिप को, आपके साथ को बहुत ही मिस किया है विद द मून कार्ड। और दे वर ऑब्जर्विंग यू कि आप काफ़ी अपने काम में लग गए हैं, आप अपने अपने काम से काम रखने लगे हैं। यू आर नो मोर कंसर्न कि क्या चीज़ें हो रही हैं सराउंडिंग में। बट ये एक अच्छी बात हो रही है कि ये पर्सन अब शायद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा, और ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ऐसा ऑफ़र करेगा कि जिसमें इसकी इंटेंशंस, यानी किंग ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वार्मथ होती है, बहुत ट्रस्टवर्दी होता है। ये विद द किंग ऑफ कप्स ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑफ़र आपको अपने लिटरली आपको अपने हस्बैंड की तरफ से भी मिले। लेकिन किंग ऑफ कप्स का सिर्फ एक प्रॉब्लम ये होता है इस कार्ड का कि कोई एक्शन नहीं ले रहा होता, सोच बहुत रहा होता है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रख रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई एक्शन लेने में इसको बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर भी यही है कि ऑफ़र जो आ रही है वो कोई ख़ास बड़ी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर आ रही है।
ये पर्सन काफ़ी जेन्युइन उसकी फीलिंग्स हैं, और यहाँ से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इसका कोई एक्शन एज सच नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही फास्ट कार्ड होता है, इतनी तेज़ी से इतनी उजलत में आने वाला। आई फील कि इस पर्सन ने आपकी साइलेंस को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, और किसी भी फॉर्म में इस पर्सन को ये ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है कि आपको एक टाइम था, एक मोमेंट था जब आपको बहुत ज़्यादा इसकी नीड थी, यानी इस पर्सन की नीड थी। आप काफ़ी अरसे से खामोश रहे, और आप मेजॉरिटी अब खामोश ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप खामोश ही रहते हैं विद द हाई प्रीस्टेस। ऑब्ज़र्व सब कुछ कर रहे होते हैं। आज आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और ज़्यादा एक्टिव काम करेगी। आप बहुत गौर से ये देखेंगे कि कौन है ऐसा शख्स जो कि हर किसी के साथ इक्वली चल रहा है, कौन है एक ऐसा शख्स जो कि इक्वल गिव एंड टेक के साथ चल रहा है। आप आज चैरिटी भी काफ़ी करेंगे, हो सकता है आपको पता ना चले, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी की हेल्प ऐसे ज़रूर करेंगे जो कि डिज़र्विंग होगा, नीडी होगा। एंड विद द नाइट ऑफ सॉर्ट्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे आप अपना टेम्परामेंट लूज़ कर सकते हैं। कोई आपको गुस्सा दिला देगा, कोई आपको तैश दिला देगा, कोई बहुत रशिंग वे में कोई पर्सन, ये वाली जो साहब हैं ये मुझे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे एक तरीके से आपको किसी की मदद करने के लिए मना कर रहे हो कि इसकी हेल्प ना करें। ये कुछ इस तरह का भी हो सकता है मैटर। अदरवाइज़ आज आपकी इंट्यूशंस, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत एक्टिव रहेगी विद द हाई प्रीस्टेस, और आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे, एक्चुअली आप ये रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगे कि आप किसकी हेल्प करें और किसकी हेल्प ना करें। आपको कोई लिटरली अप्रोच करेगा फॉर द मनी, और ये 2-3 दिन से का आ रहा है कि कोई आपको पैसों के लिए यूज़ करेगा, पैसों के लिए यूज़ करेगा। कल रात की रीडिंग्स में भी यही था। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी साइलेंस को कोई नोटिस करेगा, लेकिन ये पर्सन जो कि आपको अप्रोच करना चाहता है ये आपको लिटरली आपसे डिमांड करेगा। लुक एट द पर्सन, ये आपसे लिटरली डिमांड करेगा कि आप जो हैं वो कुछ ना कुछ इसको ग्रांट कर दें, कुछ ना कुछ इसको दे दें। बट देर आर टू पीपल, वहाँ पे भी 2 किंग्स थे, यहाँ पे भी 2 लोग हैं। कोई आपकी तवज्जो चाहता है, कोई आपकी अटेंशन चाह रहा है, आपका टाइम चाह रहा है, बट बैलेंस मेंटेन करना। डेफिनेटली आप जो हैं वो कुछ अपनी ही मर्ज़ी से चलने वाले इंसान लग रहे हैं, और आज के दिन भी आप यही करेंगे। किसी एक को तवज्जो मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, तो हो सकता है यहाँ पर ये ट्रिगरिंग सिचुएशन हो और ये पर्सन कुछ ना कुछ तैश में बोल दे। इवन ये इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ है कि इसका जो नाइट्स का जो घोड़ा है उस तक को भी, यानी इसकी सराउंडिंग में जो लोग होंगे वो भी हैरान होंगे कि कहाँ का गुस्सा कहाँ पर निकाल रहा है। तो आज के दिन आप कुछ इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैसेज ऑफ द डे है, तो मैसेज ऑफ द डे में आपकी साइलेंस, आपकी ऑब्जर्वेशन आज एक्टिव रहेगी। आप बैलेंस मेंटेन करने की भी कोशिश करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, कोई आपसे हेल्प लिटरली डिमांड करेगा, और इस पूरे प्रोसेस में कोई एक एनर्जी ऐसी है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएगी। हो सकता है कोई बिला वजह का गुस्सा भी आपके ऊपर कर दे, और आप जो हैं वो, और ये गुस्सा मुझे इस पर्सन की तरफ से ही नज़र आ रहा है, बिकॉज आप साइलेंट हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप खामोश हैं, आप खामोशी से तमाम चीज़ें देख रहे हैं। तो इस पर्सन को काफ़ी ट्रिगर होगा कि आप जो है वो इसकी ऑफ़र को कंसिडर नहीं कर रहे, आप इसके मैटर को कंसिडर नहीं कर रहे। ये पर्सन आपको काफ़ी दिनों से सोच रहा है, और अभी जब फाइनली आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल साइलेंट हुए हुए हैं और आप बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ आज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ये मामला तमाम आज पॉसिबल हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि किसका क्या इन्फ्लुएंस आएगा, किस ज़ोडिएक साइन का या किस ड्यूरेशन का, क्या टाइमिंग्स का इन्फ्लुएंस है। टाइम्स ऑफ लाइफ, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पूरे आज के दिन, ऐसा लगेगा कि आपने जो कुछ भी सीखा है ना, आपने पूरे दिन, पूरी लाइफ में जो कुछ भी अब तक सीखा है, आप उसी हिसाब से जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। और उसी एंड पर तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि आप दुनिया को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, दुनिया आपको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और हो सकता है दुनिया के रिफ्लेक्ट करने में उनका परसेप्शन आपको लेट डाउन करने का भी हो या आपको अपलिफ्ट करने का भी हो। तो ये वक्त वक्त का खेल है, कभी कोई सुपीरियर है, कभी कोई जो है वो नीचे है, कोई लोअर हुआ हुआ होता है। तो ये तो वक्त वक्त की बात है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी की ऐसे ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी की नीड भी नहीं है, बिकॉज वही वाली बात, या तो ये इनका रिग्रेट है, ये इनको बहुत ज़्यादा इस बात पे फील हो रहा है कि ये कभी भी आपकी हेल्प के टाइम पे मौजूद नहीं होते। आपने शायद मल्टीपल टाइम्स इनको मॉरल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने डिमांड किया है,
कॉल किया है, लेकिन ये कभी भी होते नहीं है। तो हो सकता है ये भी एक रिग्रेट हो इनके पास, जिसकी वजह से इसका उल्लू सीधा करने के लिए आपकी तरफ फ़ौरन भाग रहे हों। एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, वो आपको ख़ुद किसी और के लिए करनी पड़ रही है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी चीज़ इनको कहीं ना कहीं से पता चलेगी। और आपका कोई फ्रेंड, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, आपका कोई फ्रेंड जो है वो लिटरली आपकी कोई न्यूज़ इन तक पहुंचा रहा है। आपका कोई फ्रेंड आपकी अपडेट्स को, इन दोनों मैस्कुलिन मेल पर्सन को जो है वो आपकी अपडेट्स देता है। कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। एंड हियर द इन्फ्लुएंस इज़ देयर कि आप जो हैं वो, आप अपनी अपनी एक्टिविटीज़ से दुनिया को बताते हैं, दुनिया को शो कर रहे होते हैं कि दिस इज़ माय वर्ल्ड। और दुनिया जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ को किसी और ही तरीके से पोर्ट्रे कर रही होती है। अब उस दुनिया में लोग हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। यहाँ पर वही हो रहा है कि अगर कोई आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, रख रहा है और एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो आपका कोई एक फ्रेंड जो है ना वो आपकी रेपुटेशन के लिए कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, जबकि आप बिल्कुल खामोश हैं। हो सकता है आप जो हैं वो, आपका जो फ्रेंड है आपका, वो आपके मुतालिक कुछ और ही बता रहा हो, लेकिन आपकी खामोशी जो है ना वो काफ़ी मायने रख रही है। बिकॉज़ आप इन दोनों मेल एनर्जीज़ को, जो कुछ भी आपके मुतालिक आपके फ्रेंड के थ्रू पता चल रहा है, उसमें वो ये ज़रूर नोटिस कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हमको बताया जा रहा है उसमें हम इसके एक्शन से कुछ और ही देख रहे हैं। हम तो वो तमाम चीज़ें नहीं देख रहे जो कि इसके बताने से नज़र आ रही हैं। यहाँ तो एक्टिविटीज़ ही कुछ और है। हो सकता है कोई कह रहा हो कि आप किसी का ख्याल नहीं रख रहे, ये फ्रेंड बता रहा हो कि भाई उससे यूनियन करने की ज़रूरत नहीं, उसको तो किसी की फ़िक्र नहीं है। जबकि वो प्रैक्टिकली ख़ुद जब देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि आप हर किसी की हेल्प करने को तैयार हैं, और आप काफ़ी पॉजेसिव भी हुए हैं कुछ लोगों को लेकर। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन और अपडेट करने में या मुखबरी करने में जो चीज़ें, ये जो दो मेल एनर्जीज़ हैं जो नोटिस कर रही हैं, वहाँ इनको काफ़ी वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि कौन है जो आपका दोस्त एक आस्तीन का सांप बना हुआ है, आपके मुताल्लिक़ गलत इत्तलात दे रहा है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर की क्या अफर्मेशन आती है। 111 यूनियन का नंबर है। एंजल्स आर रेडी टू फुल्ली सपोर्ट यू इन दिस एंडीवर सो दैट यू कैन को क्रिएट विद द यूनिवर्स अ लाइफ यू लव। सी, आप अपने ज़्यादा एक्शंस को लाउडली जो है ना शोकेस भी नहीं करते। आपको ज़्यादा पंप करने की आदत नहीं है, बम्प करने की आदत नहीं है। आपको बस इतना पसंद है कि आप जो कर रहे हैं सिर्फ उस इंसान को पसंद हो जो इससे रिस्पेक्टिव है। और एंजल्स यहाँ पर आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स कंप्लीट सपोर्ट देने का आपको तैयार है, बिकॉज वो जानते हैं कि ये मेहनत या ये अमल कितना इम्पोर्टेंट है और आप इसको किस तरीके से को क्रिएट करेंगे। और इसको करने की वजह ये भी है कि आप एक अपनी दुनिया बना रहे हैं। आप वो दुनिया बना रहे हैं जो कि जिससे आपको मोहब्बत है, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। आप कुछ नया भी करते हुए नज़र आएंगे, आप किसी नए आइडिया पे भी काम करेंगे, एंड दिस इज़ द वे यू विल हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम क्रिएटिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।